यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। नमस्कार संगीत प्रेमियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में, जिंदगी के रंग संगीत प्रेमियों के संग में। पिछले साल बड़ा मजा आया, मुझे एक अनोखे संगीत प्रेमी से मिलने का मौका मिला। जी हां, बेशक इंटरनेट पर ही मुलाकात हुई उनसे, जिनका संगीत के प्रति जुनून सचमुच काबिले तारीफ था। आज भी मैं बिल्कुल मुरीद हूं उनका कि कितने प्यारे ढंग से वो संगीत के बारे में बात करते हैं। मजा इस बात का आया, उनसे बातचीत करके ये लगा कि क्या संगीत सिर्फ सुना जाता है या उसको जिया भी जा सकता है। चलिए पता करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो मेहमान आज हैं वो 8 साल की उम्र से रेडियो पर सुनी हुई कुछ धुनों पर मचल गए। बस उन धुनों ने इस बच्चे के दिल में जगह बना ली। ये सिर्फ 8 साल के थे, तो बस वहीं से लगाव जुनून में तब्दील हो गया और जन्म हुआ एक ऐसी यात्रा का जो समर्पित है हमारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को, उनके अमर संगीत को। तो चलिए आइए मिलते हैं आज हमारे मेहमान से, वडोदरा से श्री अजय पौंड्रिक साहब। पौंड्रिक साहब एक इंजीनियर हैं, एक म्यूजिक लवर हैं और एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने नौकरी के 20 साल बाद विदेशों में बिताने के बाद अपना हिंदी फिल्म संगीत का मोहब्बत प्यार बरकरार रखा और बस अपने जुनून को उन्होंने रिसर्च में बदल दिया और उस रिसर्च को राइटिंग में। अजय जी ने हिंदी फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी पर 2 किताबें लिखी। मैं तो ये कहूंगा कि इस A4 साइज की 700 पन्नों की किताब इसे नहीं कहा जा सकता, बल्कि ग्रंथ कहना ज्यादा ठीक होगा। उनकी एक किताब या ग्रंथ एक प्यार का नगमा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की संगीत यात्रा, ये टाइटल है उस बुक का। इसको साहित्य आज तक ने 2025 के 10 सबसे सर्वश्रेष्ठ किताबों में शामिल किया। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं अजय जी से। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस शुरू करते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, आपको ये किताब लिखने का मकसद कहां से मिला? आपको क्या लगा कि मुझे ये किताब क्यों लिखनी चाहिए, और वो भी सिर्फ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पर? क्या हुआ? सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा संगीत भरा नमस्कार। जैसा कि गोयल साहब ने बताया कि मुझे बचपन से ही संगीत का शौक था और सचमुच 8 साल की उम्र में मैंने ऐसे गाने चुने जो अभी तक मेरे दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं किताब लिखूंगा। तो 1963 में जब मैंने गाने सुनना चालू किया तो एक गाने बज रहे थे संत ज्ञानेश्वर का, जो तुसी जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वो गाना सुन मेरे उम्र के उस समय के चाइल्ड आर्टिस्ट ने गाया था, मैं उसका दीवाना हो गया, गानों का और उस चाइल्ड आर्टिस्ट का भी। धीरे धीरे मेरा संगीत के प्रति प्रेम बढ़ता गया। 1967 में जब मैं 12 साल का हुआ, मेरी मदर जो हमेशा रेडियो सुना करती थी, मुझे भी चस्का लग गया और गाने सुनता गया। मैंने ऐसा कोई पर्टिकुलर संगीतकार फेवरेट नहीं था उस समय। जो भी गाने आते थे वो सुनता था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स में नोट भी करता था कि इसका संगीत है, इसका संगीत है। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्पैन बड़ा लंबा रहा, 35 साल तक उन्होंने दिए। तो मेरे को 35 साल उनकी
उनके पीछे पीछे दिखना पड़ा जो क्या करते हैं क्या नहीं करते। और उनका संगीत में जो खासियत है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, जैसे गाने बजेंगे मैं आपको बताऊंगा। एक टॉनिक की तरह है मुझे। तो 1990 में विदेश चला गया, 98 में वापिस हिंदुस्तान 6 महीने के लिए ब्रेक लेके हिंदुस्तान आया था। तो मुझे पता चला कि एलपी के गाने रेडियो पे कम बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ किया जाए अभी। तो मैंने ऑर्कुट ग्रुप खोला, फेसबुक पे खोला, और फेसबुक पे हमारे ग्रुप में 1.5 लाख पब्लिक जमा हो गई थी। तो बहुत सारे लोग भी थे वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप किताब लिखिए, आप आर्टिकल फेसबुक पर मत लिखिए। तो मैंने फिर ब्लॉग लिखना चालू किया। ब्लॉग से भी लोगों ने बोले ब्लॉग नहीं, आप किताब लिखिए। तो मैंने किसी एक्सपर्ट को दिया, बोला आप किताब लिखिए और आप प्रिंट करिए। और नहीं बोले, औरत बोली कि नहीं ऐसा नहीं है, ये किताब बहुत अच्छी है, आपका राइटिंग अच्छा है, इंग्लिश कोई मायने नहीं रखता, जो आपने कंटेंट लिखे हैं वो बहुत इम्प्रेसिव है, इसमें इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने लिखना चालू किया। और उस समय वो चल रहा था कोरोना के लिए, सब लोग घर पे बैठे थे। मैं अटलांटा में था यूएस में, मेरी डॉटर के पास में। तो वहाँ पे मैंने पूरा टाइपिंग पूरा किया, और 2021 में आके उसको पब्लिशर को दिया। कोई भी पब्लिशर पब्लिश करने को तैयार नहीं था। तो मैंने इसका सेल्फ पब्लिश किया, ब्लू रोज करके। और मुझे खुशी हुई कि बहुत लोगों ने बहुत सराहना की। शुरू एक आध दो को छोड़ के बाकी सब लोगों ने बहुत तारीफ की। मेरा उद्देश्य ये था कि लोगों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो करिश्मे किए वो पता चलने चाहिए। तो मेरी किताब में यही है, जो उन्होंने क्या काम किया, कैसे किया और किस तरीके से किया, और वो क्या थे, कहाँ से आए, वो सब किताब में शामिल है। वो 700 पन्नों की किताब आपको कभी भी बोरियत नहीं करेगी, इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, यह किताब एक प्यार का नगमा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की संगीत यात्रा। कोशिश कीजिए आपको मिल ही जाएगी, और उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत मजा आएगा, जैसा कि हमारे दोस्त अजय जी ने बताया। तो चलिए जी अजय जी, कौन सा गीत हम लोगों को यहाँ पर प्ले करना है? मुझे जो है बहुत सती सावित्री पिक्चर आई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, जो तीसरी या चौथी फिल्म थी। लता जी की 6 सोलो गाने हैं, उसमें से एक डुएट था मन्ना डे के साथ में, तुम गगन के चंद्रमा मैं धरा की धूल हूँ। वो अभी भी उतना ही लोकप्रिय है जितना पहले उस समय था। तो इसे इसे पंडित भरत व्यास ने लिखा हुआ है। इसमें जो है इतना सॉफ्ट वायलिन है, इंटरल्यूड आप सुनेंगे तो आपको सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा लगता है, और बहुत ही कर्णप्रिय गाना है, आपको पसंद आएगा। आइए दोस्तों, इसी गीत को सुनते हैं जो अभी अभी हमारे अजय भाई ने बताया। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी गीत। तो अजय भाई आगे बढ़ते हैं, और फिर अभी जैसे आपने पहले बताया था, और मैंने भी देखा इस किताब में 93 आर्टिकल्स हैं। तो हमें थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए कि ये किस किस बारे में है, किस किस विषय पर ये 93 आर्टिकल्स हैं। देखो, पहले में तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है काफी। फिर बाद में राइजिंग जर्नी ऑफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वो कैसे आए, कैसे आगे बढ़े और क्या क्या स्ट्रगल किए, वो दिखा है उसमें। और फिर इंडेक्स जो है वो 3 पन्ने का तो इंडेक्स है उसमें। तो फिर इसके बाद में मेरा तीसरा चैप्टर है व्हेन संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक बिकम स्टार ऑफ द म्यूजिक। उसमें कुछ ऐसे फिल्म है जिसमें
सिर्फ संगीत की बदौलत हिट हुए, जैसे दोस्ती हुए, पारसमणि हुए, बॉबी हो, एक दूजे के लिए, हीरो, बहुत सारी फिल्में हैं, उसका उल्लेख किया गया है। जिस फिल्म में कोई स्टार कास्ट नहीं था। फिर गीतकारों के बारे में लिखा हुआ है, गायकों के बारे में लिखा हुआ है। और गीतकारों में भी सब सब डिवीजन है, आनंद बख्शी, मजनू सुल्तानपुरी, और जितने भी गीतकारों के साथ काम किया उनके बारे में लिखा हुआ है, उनके गानों के बारे में लिखा हुआ है। फिर गायिका में लता मंगेशकर के 5 चैप्टर है अलग अलग एलपी के साथ में, क्योंकि उनके सबसे ज्यादा गाने लता जी ने एलपी के साथ गाए हैं, 712 गाने। फिर आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर इत्यादि। मेल फिल्म सिंगर्स में मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश, महेंद्र कपूर, सबका मैंने सब कवर सिंगर्स कवर किए हैं। फिर उन्होंने जो बिनाका गीतमान में डोमिनेशन किया उसका उल्लेख है। पूरी लिस्ट गानों की है बिनाका गीतमान में, जिनके 245 सॉन्ग्स फाइनल में बजे, पूरी लिस्ट है वहाँ पे। और सबसे बड़ा जो पसंद आता है, मैंने क्या किया है, ईयर वाइज कंपैरिजन ऑफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक विद अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स। यानी 1963 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कौन सी पिक्चर आई, कौन कौन से गाने हिट हुए, उसके अगेंस्ट दूसरे संगीतकारों के कौन से पिक्चर आई, कौन से गाने हिट हुए। 1963 से लेकर के 1998 तक पूरा मैंने ब्यौरा दिया हुआ है। इससे आपको अंदाजा आएगा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कितना डोमिनेशन किया हुआ है। तो वो एक आपको चैप्टर 70 पेजेस का चैप्टर है वो। फिर एक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है कि एक्टर्स अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र इत्यादि, जितेंद्र, एक्ट्रेस है बहुत, हेमा मालिनी, मुमताज, हेलन, शर्मिला टैगोर। फिर मैंने जो दिया है उसमें फिल्म म्यूजिक रिव्यू, जो मैं कुछ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की फिल्में हैं जो गाने हिट हुए, बहुत ही कर्णप्रिय गाने हैं जो अभी आज सुन नहीं सकते, वैसे पिक्चर ली, जैसे पारसमणि, सती सावित्री, संत ज्ञानेश्वर इत्यादि। वो 17, 18, 20, 22 पिक्चर का उसमें फिल्म का म्यूजिक का रिव्यू दिया है। फिर सिलेक्टेड फिल्म मेकर्स के साथ में उनका वो एक चैप्टर है, फिल्म मेकर्स और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उसमें उन्होंने बहुत सारे फिल्म के साथ काम किया, लेकिन कुछ मेजर फिल्मों के फिल्म मेकर्स थे, जैसे राजेश्री पिक्चर्स, जी ओम प्रकाश, राज खोसला इत्यादि के साथ में उनका एसोसिएशन डिटेल में दिया हुआ है। फिर वेरियस टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, जिन्होंने अलग अलग प्रकार के गाने बनाए, जैसे मेल डुएट्स, फीमेल डुएट्स, कैबरे, जितने भी जोनर है वो सबका उसमें शामिल है। फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ऑर्केस्ट्रा यूज इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज किए, जैसे हारमोनियम हुआ, फ्लूट हुआ, संतूर हुआ, शहनाई, एकॉर्डियन, सैक्सोफोन, पियानो इत्यादि जो वाद्य का उपयोग प्रोमिनेंट यूज किया, उसके गानों का दर्शाया है मैंने। और फैक्ट्स अबाउट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, उनके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ऑर्केस्ट्रा एक वो था, क्या बोलते, एक स्कूल जैसा था, उसमें बहुत सारे संगीतकार निकले, उन सभी संगीतकारों के नाम मैंने दिए हुए हैं। और उसमें बाद में फिल्म लिस्ट है जो 503 पिक्चर बनाई, ईयर वाइज फिल्म का नाम दिया हुआ है। और आखिर में मैंने जो है 2845 सॉन्ग्स, वो पूरे गानों की लिस्ट दी है, किसने गाया है, किसने लिखा है और किसके ऊपर पिक्चराइज हुआ है। तो ये पूरा 700 पन्ने का पूरा पैकेज है, तो आपको कहीं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बारे में सब कुछ बता देता है। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। सो दोस्तों, आपने जाना कि किताब का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से आर्टिकल हैं इसमें। तो अजय भाई, अगला गीत कौन सा? इनकी एक दोस्ती पिक्चर आई थी जिसमें मोहम्मद रफी ने 5 सोलो गीत गाए थे। मुझे जो पसंद है वो एक सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा पूरा, जिसको सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा सुनना है तो ये गाना सुनिए, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है जी। ये पिक्चर की जान है। और प्यारेलाल की भी और लक्ष्मीकांत को दोनों को ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद था। और दूसरी खास बात ये है कि इसको बाकी 4 गाने बहुत हिट है, लेकिन ये गाना थोड़ा दब गया है। लेकिन ये इसमें कोई ढोलक नहीं है, तबला नहीं है, कोई रिदम नहीं है, पूरा सिम्फोनी बेस्ड ऑर्केस्ट्रा है ये, वो आपको पसंद आएगा जरूर। इसको लिखा है मजनू सुल्तानपुरी साहब ने। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, इसी गाने का लुत्फ लेते हैं। मोहम्मद रफ़ी से आपकी गाई हुई ये गायकी हमें हमेशा याद रहती है।
मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी, कि तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है। बहुत खूब, थैंक यू सो मच अजय भाई। तो चलिए अब हमें थोड़ा सा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बारे में बताइए, क्योंकि आपको तो उनसे मोहब्बत है। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अपनी म्यूजिक की शिक्षा कहाँ से ली थी, कब ली थी? पहले तो मैं ये बता दूं कि लक्ष्मीकांत का पूरा नाम था लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर। इनका जन्म जो है बहुत गरीब फैमिली में हुआ था, और उनके पिताजी जो मिल मैनेजर थे बड़ौदा में, बॉम्बे में, सॉरी बांद्रा में। तो उनकी पिताजी की डेथ हो गई, बहुत अर्ली एज में हो गई, तो 10 साल के थे। उनके दोस्तों ने उनको, उनके अंकल यानी रिश्तेदारों ने सलाह दी कि आप मैंडोलिन सीखो, म्यूजिक बचाओ और संगीत पैसे कमाओ। तो उन्होंने बाल इंदूर के नाम से उनसे, और हुसैन करके थे, उनसे मैंडोलिन सीखा। और एक दिन वो कोलाबा में एक रेडियो स्टेशन पे बजा रहे थे मैंडोलिन, तो लता मंगेशकर वहाँ मौजूद थी। उन्होंने देखा कि ये बहुत बढ़िया मैंडोलिन बजा रहा है, उनको बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन और बाकी संगीतकारों के पास में उनको भेजा कि इस लड़के से आप मैंडोलिन बजवाइए अपने ऑर्केस्ट्रा में। प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा जो है वो पंडित रामप्रसाद शर्मा के पुत्र थे। पंडित रामप्रसाद शर्मा काफी बढ़िया ट्रम्पेट प्लेयर थे। नौशाद के म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा में वो ट्रम्पेट बजाते थे, और इसके अलावा वो सभी लोगों को फ्री में शिक्षा देते थे संगीत की, नोट्स, इंग्लिश नोट लिखने की और हिंदी नोट्स लिखने की। तो उनमें प्यारेलाल में प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने पिताजी से ली। बाद में प्यारेलाल जी ने गोवा के उस्ताद वायोलिन थे, प्लेयर थे, उनका नाम था एंथोनी गोंसाल्विस। उनसे गोवा में वायोलिन की शिक्षा ली, और 8 साल की उम्र में उन्होंने एकदम निपुणता हासिल कर ली। और तब ही इज बिकम, अभी आज एज ऑन टुडे द वर्ल्ड मोस्ट फेमस वायोलिन प्लेयर में उनका नाम आता है। और नॉट ओनली दैट, अभी उनका नाम वेस्टर्न म्यूजिक में भी बहुत आता है। तो ये तो प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने वहां से ली। कई कई स्कूल में नहीं गए, चौथी पास है कोई, और दोनों लोग चौथी पास थे। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन दे कुड नॉट रन, बट वेरी पुअर फाइनेंशियल कंडीशन और म्यूजिक के प्रति लगाव और सब हम उम्र के कारण दोनों की फ्रेंडशिप में एकदम टाइटनेस आ गई। बहुत तगड़े दोस्त हो गए, वो जिगरी दोस्त हो गए एकदम। तो दोस्तों, ये थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की हिस्ट्री की, कहाँ से उन्होंने संगीत सीखा और किस तरीके से उनकी दोस्ती हो गई। तो अजय जी, कौन सा अगला गाना हम अपने इससे पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ मिले, कैसे मिले। तो ये हृदयनाथ मंगेशकर जो है पंडित रामप्रसाद शर्मा प्यारेलाल के पिताजी के पास म्यूजिक सीखने जाते थे, और प्यारेलाल की उम्र और पंडित हृदयनाथ मंगेशकर की उम्र सेम उम्र के थे। तो दोनों ने मिलकर एक संस्था खोली लता मंगेशकर के घर में, सुरेल बाल कला केंद्र। उसमें ये लोग हृदयनाथ मंगेशकर, प्यारेलाल के 6 भाई, उषा मंगेशकर, बीना मंगेशकर। जब बाद में लता मंगेशकर ने लक्ष्मीकांत को स्पॉट किया तो उनको भी और उनके भाई को इस ग्रुप में शामिल किया। तो वहां से दोनों की पहली पहचान हुई, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो नाम है वो लता मंगेशकर से घर से निकला हुआ है। दोनों लता मंगेशकर घर पे उनको उनकी दोस्ती हुई, और दिस नेम इमर्जेस फ्रॉम द हाउस ऑफ लता मंगेशकर। बहुत खूब, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम अजय जी से पूछते हैं
कौन सा गीत अब हमको बजाना है? मैं एक वाकया बताना चाहता हूँ कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, जब किशोर कुमार को कोई नहीं पूछ रहा था, उनकी संगीत कैरियर की बिल्कुल डामाडोल स्थिति चल रही थी, उस समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने 3 बेहतरीन गाने कंपोज किए थे किशोर कुमार के लिए। उनका पहला गाना था मेरे महबूब कयामत होगी, जो काफी प्रचलित है। ये दूसरा गाना था श्रीमान फंटूश का, किशोर कुमार ने गाया हुआ, ये दर्द पर आप सहना, सुन ले अगर सुन लिए जमाना। बहुत मीठा गाना है, इसमें अकॉर्डियन पूरा गाना लक्ष्मीकांत प्यारे लिया हुआ है। एक सीरियस गाना है, सुनिए उसको, आप एंजॉय करेंगे। शायद आपने सुना भी होगा ये गाना। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इसी प्यारे से गीत को और आगे बढ़ते हैं। ये दर्द भरा अफसाना सुन ले अनजान, जमाना जमाना, मैं हूँ एक पागल प्रेमी, मेरा दर्द ना कोई जाना, मैं हूँ एक पागल प्रेमी, मेरा दर्द ना कोई जाना। बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। अजय भाई, मुझे ये बताइए कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को शुरुआती दिनों में काम लेने के लिए क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या क्या मुसीबतें झेली उन्होंने? मुसीबत बात ये है कि जैसे ये लोग लता मंगेशकर के घर में जो संस्था बनाते थे, वो उसमें कुछ पैसे वगैरह मिलते नहीं थे उनको। फ्री ऑफ कॉस्ट गणेश उत्सव में गए बॉम्बे में, वहाँ प्रोग्राम किया, लेकिन साथ में म्यूजिशियंस के साथ, संगीतकारों के साथ में भी काम करते थे। तो लक्ष्मीकांत जी एस डी बर्मन, शंकर जयकिशन, चित्रगुप्त, हेमंत कुमार इत्यादि के यहाँ काम करते थे। प्यारेलाल जी, मदन मोहन, खयाम, तो उनका गुजारा नहीं होता था। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग जो है, प्यारेलाल जी बोले कि हम वियना चले जाएंगे, मैं सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा लाइक जुबैन मेहता की तरह से। लेकिन लक्ष्मीकांत तो उन्होंने रोका नहीं, बोले अपने दिन आएंगे, हम लोग बड़े संगीतकार बनेंगे। बहुत होपफुल थे लक्ष्मीकांत, इतने पॉजिटिव थे कि उन्होंने प्यारेलाल जी को रोक लिया। बिल्कुल ऑलमोस्ट टिकट विकेट हो चुका था, जाने वाले ही थे, उसको हाथ पकड़ के रोक लिया उसके, भाई नहीं, हम यहाँ पे अपने नाम कराएंगे। बाद में उन्होंने कल्याण जी आनंद जी ने उनको असिस्टेंट बनाया, असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर। उसमें वो उनके बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करते, कुछ गाने कंपोज करते। तो ऐसे 1957 से 63 तक वो कल्याण जी आनंद जी का असिस्टेंट रहे। और कल्याण जी आनंद जी ने भी ऐसा किया कि फिल्म के असिस्टेंट के नाम एक अलग कैटेगरी में आते हैं, असिस्टेंट कैमरामैन, असिस्टेंट फोटोग्राफर, असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर। लेकिन कल्याण जी आनंद जी ने क्या किया कि उन म्यूजिक बाय कल्याण जी आनंद जी, असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उनको बहुत उत्सुकता होती थी कि हमारा नाम कब आएगा कब आएगा। तो 3-4 पिक्चरें उन्होंने की, बनी नहीं पिक्चर, तो बेचारे खामोश हो गए। फिर पारसमणि बाबू भाई मिस्त्री ने बनाई, जिसमें इन्होंने तहलका मचा दिया। बाद में उन्होंने कभी भी मुड़ के देखा नहीं। पारसमणि वो जस्ट लाइक वनडे में अगर पहले गेंद पे छक्का, वो अभी भी पारसमणि के गाने बहुत याद है। और बहुत ही कम ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने पहली फिल्म में हिट म्यूजिक दिया और पीछे मुड़ के देखा नहीं। पहले आता है शंकर जयकिशन, दूसरे आते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। तो नेक्स्ट गाना कौन सा हम अपने मित्रों को सुनाएंगे? नेक्स्ट गाना है पारसमणि का ही गाना ले लेते हैं और तो। जी जी, आप बताएं कौन सा। एक मिनट, मैं एक गाना सुना था, सीरियस गाना है वो लता मंगेशकर ने गाया हुआ। सीरियस तो नहीं है, लेकिन बहुत ही मधुर गाना है। नींद कभी रहती थी आंखों में, अब रहते हैं सावरिया। ये फिल्म आसरा का गाना है। इसमें पंडित शिव कुमार शर्मा जी और हरिप्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई है, वो सुनने लायक है। ये दोनों एलपी के ऑर्केस्ट्रा में 1974 तक काम करते रहे। तो उनमें आपको मोस्टली गाने में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फ्लूट और संतूर का बहुत यूज किया हुआ है, और दोनों ने फ्लूट और संतूर इसमें बजाया हुआ है। तो सुनिए गाना आसरा फिल्म से। जी, आइए दोस्तों, इस प्यारे से गीत को सुनते हैं। नींद कभी रहती थी आँखों में, अब रहते हैं सावरिया, अब रहते हैं
रहते हैं सावरिया। बहुत खूब, बड़ा ही प्यारा और मधुर गीत। ठीक है सर, आगे बढ़ते हुए मुझे ये बताइए कि गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये बड़ा प्यारा गीत था, है, ये लोगों को इतना पसंद भला क्यों आया? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जो संगीत पारस्मरिक आया वो फ्रेश था एकदम, बाकी संगीतकारों से अलग था, उनका ऑर्केस्ट्रा अलग था, उनकी मधुरता अलग थी, और लोग बागों को वो जो गाने जो है वो सिनेमा हॉल में खींच के ले आते थे। तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा वाज द बिगेस्ट हिट ऑफ 1963। उसमें लता मंगेशकर और कमल बारोट की आवाज है, ऑर्केस्ट्रा प्रील्यूड बहुत अच्छा है, इंटरल्यूड अच्छे हैं, तो क्यों ना पसंद है लोगों को। इतनी मधुरता गीत है, आज भी इतने पॉपुलर है उतना उस समय पॉपुलर था। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो है एलपी ने हंसता हो नूरानी चेहरा से लेकर के चोरी के पीछे क्या है तक बहुत सारे फीमेल डुएट दिए, इतने किसी ने नहीं दिए हैं जितने फीमेल डुएट्स एलपी ने दिए, उतने किसी ने शायद दिए हो, इसमें डाउट है मुझे। उनमें से बेहतरीन गाने हैं मन को बहका रे बहका, मैं तुलसी तेरा, लता आशा के गाने 14 गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। तो अगला कौन सा गीत हम लोग सुनवाएंगे हमारे दोस्तों को? एक मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ गाना है 1967, जब मैं आया, अब मैं 1967 की तरफ आता हूँ, मेरी किताबें में लिखता था, डायरी लिखता था, तो 1967 जब आया तब मुझे ये मिलन, फर्ज, शागिद, पत्थर के सनम, चाल, नाइट इन लंदन और फर्ज इत्यादि के गाने बहुत हिट हो गए थे। तो 67 लाके टू सुनामी ऑफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो वो जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता 1967। तो उसमें एक गाना आया था, नाइट इन लंदन पिक्चर था, उसका गाया बाहोश हवास में दीवाना मैं आज वसीयत करता हूँ। मेस्मराइजिंग ऑर्केस्ट्रा सुनिए आप, प्यारेलाल जी का सिम्फनी और वायलिन्स ऑर्केस्ट्रा सुनिए, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और रफी साहब की बेहतरीन आवाज और बख्शी साहब की बोल, नाइट इन लंदन। हाँ जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं बेहोश बाहोश हवा में दीवाना। ये बहुत ही प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। मुझे ध्यान है हमारे नितिन भाई हैं, उनका भी ये फेवरेट है, उन्होंने इस गीत को गाया भी है। फिल्म थी नाइट इन लंदन 1967 की। बड़ी मज़ेदार वाली बात है, उसी साल मैं भी पैदा हुआ था। आइए सुनते हैं आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बाहोशो हवास में दीवाना ये आज वसीयत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना ये आज वसीयत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना। बहुत सुंदर, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो अजय भाई मुझे ये बताइए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी सभी जानते हैं, बहुत फेमस, बहुत बढ़िया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी ये हमें नहीं पता। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कि वो एक तो मेलोडी थी, उनकी गानों में मेलोडी होती थी, रिदम बढ़िया होती थी, और ऑर्केस्ट्रा होता था। अपने बेहतरीन और कर्णप्रिय और भव्य ऑर्केस्ट्रा से गानों को दुल्हन की तरह सजाते थे। गाना कैसा भी हो, शॉर्ट सिंपल हो, उसमें ऑर्केस्ट्रा ऐसा फील करेंगे कि आपको अब गाना हिट हो जाएगा। और भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोकगीत और पश्चिमी संगीत पर उनकी बहुत ही, खासकर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा पर उनकी अच्छी पकड़ थी। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मालूम था कि निर्माता, निर्देशक और दर्शकों का क्या चाहिए। अपने 35 साल के कार्यकाल में उन्होंने बदल के जमाने अनुसार अपनी शैली बदली और काफी बदलाव लाए। बहुत बढ़िया। सो दिस वॉज द सीक्रेट ऑफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो अजय जी, अगला गीत हम कौन सा सुना रहे हैं हमारे दोस्तों को? अगेन मोहम्मद रफी साहब का एक पिक्चर आई थी, मेरे हमदम मेरे दोस्त, जो इतने बढ़िया म्यूजिक होने के बावजूद पिक्चर फ्लॉप हुई थी। लेकिन गाने बेहतरीन गाने हैं,
3 सोलो लता के, 4 सोलो लता जी के और 3 सोलो रफी साहब के। तो इनमें से मैं सुना रहा हूँ न जा कहीं अब न जा, दिल की न जा। जी, पूरा वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा है, आपको मजा आएगा गाने सुनने में। धर्मेंद्र के ऊपर फिल्माया गया था मेरे ख्याल से ये। धर्मेंद्र को, यस। वाह। चलिए दोस्तों, इस प्यारे से गीत को सुनते हैं। मूवी का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त। ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। है यही दिल पूछा तेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त। ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। है यही दिल पूछा तेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त। ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। बहुत खूब, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो आगे बढ़ते हुए अजय भैया हमें बताइए ना, उन्होंने बड़े बड़े गायकों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मतलब सभी गायकों के साथ काम किया, लेकिन लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के साथ उनका क्या केमिस्ट्री थी, उनका क्या कोलैबोरेशन था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। लता मंगेशकर को तो उनको बचपन से जानती थी, उनके घर पे ही खाना पीना होता था, तो शी नोज व्हाट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उन्होंने उनको जांचा परखा था, और उनके लिए उनको और लता जी को हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहता था। और आपको ताजुब होगा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए लता जी ने सबसे ज्यादा गाने गाए, 712 गाने। दूसरा नंबर है शंकर जयकिशन का, तो 432। लेकिन 712 गाने में आपको काफी वैरायटी मिलेगी। और फिर मोहम्मद रफी साहब के साथ भी अच्छे गाने गाए। किशोर कुमार, सब उन्होंने बैलेंस किया। किशोर कुमार और रफी का जो जमाना था, जब किशोर कुमार का लीन पीरियड चल रहा था, तब उनको बहुत बढ़िया गाने दिए। फिर रफी साहब का लीन पीरियड आया आराधना के बाद, तो उनको भी बहुत बढ़िया गाने दिए। तो ऐसा उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं रखा कि मैं किशोर को ही देना है, रफी साहब को देना है। जहाँ किशोर चाहिए वहाँ किशोर, जहाँ रफी चाहिए वहाँ रफी। लेकिन उन्होंने लता मंगेशकर को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। वो पूरे लता जी ने इतने बढ़िया कैबरे गाए हैं। मैं अगला गाना मेरा कैबरे का ही गाना है जो सुनाना जा रहा हूँ। तो फिर आशा भोसले के साथ में अच्छे संबंध थे। और तो उन्होंने सुदेश भोसले को की पहचान हुई जुम्मा शुम्मा देने से, अलका याग्निक की पहचान हुई 1 2 3 4 से, कविता कृष्णमूर्ति की पहचान हुई हवा हवाई से। तो जितने भी नए नए गायक थे, उनकी पहचान लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से ही हुई है, चाहे चाहे किसी ने ब्रेक दिया हो। और बाकी तो सुरेश वाडकर और उदित नारायण को भी उन्होंने गाने दिए। कुमार सानू को बहुत कम दिए। बाकी मैक्सिमम उन्होंने यूज किया है लता, रफी, किशोर, मुकेश, जी आशा भोसले। जी। तो अगला गीत कौन सा होगा अजय भाई? जैसे मैंने आपको बताया कि लता जी ने कैबरे भी गाया इनके लिए, तो इंतकाम का कैबरे है, आ जाने जाने। एक और कैबरे है इंतकाम में, इतना सॉफ्ट कैबरे है कि आपको एक समय लगता है कि गाना रुक गया, लेकिन फिर लता जी चालू हो जाती है और एलपी का ऑर्केस्ट्रा चालू होता है। मैं फिर सोई ऐसा कोई होगा या जो समझे जहां, मेरे दिल की आरज़ू। बहुत इंतकाम जी। इंतकाम फिल्म का ये गीत सुनिए लता मंगेशकर जी की आवाज में, महफिल सोई। आइए। महफिल सोई ऐसा कोई, महफिल सोई ऐसा कोई, होगा कहाँ जो समझे जुबां मेरी आँखों की। महफिल सोई
बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। ठीक है अजय भाई, आगे बढ़ते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए ये 1967, मतलब आपने अभी पीछे बोला भी कि उनका हाँ। गोल्डन ईयर था, और तो वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहा उनके लिए? 1966 में पिक्चर आई थी आया दिन बाहर के, हम्म, जो उनकी पहली पिक्चर थी जे ओ प्रकाश की, धर्मेंद्र आशा पर के साथ थी। उसके बाद में उनकी आई दिल एक बंदी, जिससे बनाए थे उनकी श्रीधर जी, प्यार किया जा। तो 19 इन दोनों के गाने बहुत हिट हो गए थे, तो सभी बड़े बड़े बैनर जो है उनके पास आ गए। तो सबसे पहला एलवी प्रसाद, उन्होंने मिलन बनाई। फिर फर्ज आई पत्थर के सनम, शागिर्द, नाइट इन लंदन, झाल, अनीता, राजखोसला की अनीता। तो इन सब के गाने इतने हिट हुए, और दे बिकेम स्टार इन इंडिया, टॉक ऑफ द नेशन हो गए थे वो। इतना सारे, इतने बिना कहा कितना 70% इनके गाने से क्रेडिट था एकदम। तो दैट वाज, उस समय मीडिया ने उनको बहुत एक्सपोजर दिया, इनके बारे में बहुत सारी खबरें छपी, लक्ष्मीकांत कौन है, प्यारेलाल कौन है। तब मुझे पता चला कि ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक नहीं दो आदमी है। तो उस समय बहुत लोगों को नहीं मालूम था कि ये एक ही व्यक्ति है। बहुत सारी चीजें उजागर हुई, लक्ष्मीकांत का पूरा नाम मालूम पड़ा, प्यारेलाल जी के बारे में पता चला। तो 63 से 67 तक वो अज्ञात में रहे, लेकिन उनके गाने बजते रहते थे। तो 67 में दे गॉट नंबर 1 स्पॉट। उन्होंने फिल्म फेयर, दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता मिलन के लिए। तो उसके बाद में कभी भी उन्होंने अपनी जगह को छोड़ा, नंबर 1 स्पॉट छोड़ा नहीं। ऑल राइट, सो दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड द सक्सेस ऑफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। तो अगला कौन सा गीत अजय भाई हमें बताइए? एक वी शांताराम की पिक्चर आई थी, तो वी शांताराम के साथ काम करना एक अलग बात थी। उनकी संगीत शैली अलग होती थी, उनकी चॉइस अलग थी। तो बहुत ही कम संगीतकार है जिनको वी शांताराम ने मौका दिया। उनमें से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, बिग नेम वाज ओनली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो उसमें उन्होंने, लता जी ने 7 गाने गाए हैं, इसमें 5 सोलो है। मैं आपको जो सुन रहा हूँ टाइटल सॉन्ग है, उसमें भी हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा की संतूर और हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी सुनी है। मन की प्यास मेरे मन से न निकली, ऐसे तड़पों के जैसे जलबिन मछली। जी चलिए दोस्तों, इस प्यारे से गीत का आनंद उठाते हैं। मन की प्यास मेरे मन से ना निकले, ऐसे तड़पूं के जैसे जलबिन मछली, ऐसे तड़पूं के जैसे जलबिन मछली। मन की प्यास मेरे मन से ना निकली, ऐसे तड़पूं के जैसे जलबिन मछली, ऐसे तड़पूं के जैसे जलबिन मछली। बहुत खूब, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटीफुल सिंगिंग। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के म्यूजिक में हम लोग ने लगातार सुना, हमें पता नहीं था, लेकिन आपने बताया उसमें उन्होंने ऑर्केस्ट्रा का बहुत यूसेज किया। तो उनके म्यूजिक में ऑर्केस्ट्रा की इंपॉर्टेंस क्या थी? हाँ, उनके जो जैसे माउथ ऑर्गन के बेस पे उन्होंने दोस्ती पिक्चर बनाई थी, पूरा बैकग्राउंड में माउथ ऑर्गन रहता है। बांसुरी पे बनाई थी मिलन, फिर उस जिसमें फिर हीरो आपने देखे थे, वो भी फ्लूट पे थी, बैकग्राउंड में भी फ्लूट बजती रहती है। और उसे उन्होंने किसी एक इंस्ट्रूमेंट का अहमियत दी। एक पिक्चर आई थी मेरे लाल, उसमें उन्होंने हारमोनियम को अहमियत दी। जी फिर कर्ज आई थी, कर्ज में गिटार को अहमियत दी। डफली वाले सरगम में डफली की अहमियत दी। वो जो मेरी जंग थी उसमें पियानो को अहमियत दी। तो उनकी एक खासियत थी कि किसी एक इंस्ट्रूमेंट को वो चमकाते थे। उनको मौका मिलने से कि ये हीरो कुछ बजाने वाला है, तो पूरी तरह से उसको एक्सपर्ट करते थे। और वैसे भी उनका ऑर्केस्ट्रा में एक लंगर की तरह था, वो काफी स्ट्रगल करके आए थे, उनको पैसे नहीं मिलते थे, भूखे रहते थे। तो उनको लगता था कि जो हमारे साथ जो म्यूजिशियंस काम कर रहे हैं उनको भूखा नहीं रहना पड़ेगा, इसलिए सबको ओपनली इनविटेशन था। सब आके बैठते थे, 100-150 का उनका ऑर्केस्ट्रा होता था, किसी को कुछ ना कुछ मिल ही जाता था, रोजी रोटी उनकी चलती रहती थी।
इट वाज लाइक ए लंगर जिस ऑर्केस्ट्रा। और जैसे एक मैं नाम नहीं बताऊंगा गाने का, एक गाना चल रहा था, उसमें किसी को चर्च बेल बजानी थी, म्यूजिशियन को बुलाया उन्होंने, तो उसने उस समय उस 1972 में 100 रुपए दिए उस म्यूजिशियन को, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो प्रोड्यूसर बोले कि इतना 1 घंटा बजाने के लिए आपने 100 रुपए दिए। तो उन्होंने बोला कि जो बेल उसने जो रिदम में ताल में बजाई है वो मैं नहीं बजा सकता, आप नहीं बजा सकते, वो यही बजा सकता है। तो वो गाना भी, वो बेल भी पिक्चर और गाने में बहुत अच्छी तरीके से सुनाई पड़ती है। तो वो उनको मालूम था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज करना है, कैसे करना है। बहुत खूब। ये बड़ी प्यारी चीज मुझे पता चली, आपने बताई, थैंक यू सो मच, कि उन्होंने हर इंस्ट्रूमेंट को सिग्नेचर की तरह क्रिएट किया अलग अलग फिल्म में। बहुत बढ़िया बात बताई। जैसे डफली वाले, उसमें पूरी मूवी में डफली बजती रही। फिर आपने कर्ज में बताया गिटार बजता रहा। दैट इज सो ब्यूटिफुल। अब जब कभी भी हम किसी गीत को सुनेंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के, तो हम उसमें से सिग्नेचर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट गीत कौन सा है? नेक्स्ट, उस समय जब 1972 में मोहम्मद रफी साहब को बहुत कम गाने मिलते थे, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनको दर्द भरा गाना दिया, रोमांटिक दर्द भरा गाना मुझे बहुत पसंद है। वो उपहार पिक्चर का है, मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, जी, जो या उपहार पिक्चर से, राजेश पिक्चर्स की। बहुत खूब। तो चलिए आइए दोस्तों, इसी प्यारे से गीत को जरा लुत्फ लेते हैं, आंख बंद करके सुनते हैं। मैं एक राजा तू एक रानी है, मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है। प्रेम नगर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है, मैं एक राजा हूँ। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब एक फिल्म का नाम याद आ रहा है अजय भाई, मिलन। ये मिलन का संगीत लोगों के दिल में इतना क्यों गहरे बस गया, क्या हुआ? उस समय 1960s का जमाना था रफी साहब का, और मुकेश को लोग भूल गए थे। तो जब इनको मिलन मिली 1966 में, तो उन्होंने, लक्ष्मीकांत तो प्यारेलाल ने तय किया कि हम इसको मुकेश से गाने गवाएंगे, क्योंकि मिलन के जो हीरो था वो सुनील दत्त थे और गांव की पृष्ठभूमि थी, तो उनको मुकेश की आवाज फिट एकदम बैठ रही थी। निर्माता निर्देशक मना कर रहे थे कि कोई नहीं, आप रफी साहब को मुकेश को दें, लेकिन ये अड़े रहे कि सारे गाने मुकेश गाएंगे। और 3 डुएट लता जी के साथ में मुकेश के है और 3 सोलो है, सभी के सभी बहुत बढ़िया गाने हैं। तो पिक्चर जब रिलीज हुई, मिलन के गाने धूम मचा दी, और मिलन में मैं माइलस्टोन फॉर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उसमें नॉट ओनली दैट, पिक्चर की स्टोरी भी अच्छी थी, और उसका जो फिल्मांकन हुआ है, विलेज में हुआ है साउथ में नदी किनारे, वो बहुत ही आपको प्रसन्न करता है कि अब इट वॉज वेरी नाइस फोटोग्राफी, और हर तरह के गाने थे उसमें, स्टोरी अच्छी थी, एक्टिंग अच्छी थी, नूतन ने अच्छा काम किया था, नूतन को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और आनंद बख्शी की किस्मत चमकी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो थे ही। आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सावन का महीना पवन करे सोर से जो ख्याति मिली, वो आज तक बरकरार है। तो मिलन कई मायने में इनकी एक माइलस्टोन साबित हुई। तो फिर आगे बढ़ते हुए कौन सा गीत हम सुनवाने वाले हैं हमारे दोस्तों को? एक पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान, मनोज कुमार की। जी, उसमें आप मैं ना भूलूंगा मुकेश लता का जो डुएट है वो सुना दीजिए। आइए दोस्तों। उसमें भी ऑर्केस्ट्रा, सैक्सोफोन, पूरा गिटार पे लिया हुआ है गाना। तो चलिए दोस्तों, इसी गीत का आनंद उठाते हैं जो अजय जी ने अभी अभी बताया। इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को
को मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगा। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगा। बहुत खूब। तो आगे बढ़ते हुए आपने पीछे सिग्नेचर क्रिएट करने की बात की कि हर इंस्ट्रूमेंट का एक सिग्नेचर क्रिएट किया गया। कर्ज फिल्म की बात बताइए कि उसका संगीत अपने समय से आगे क्यों माना जाता है, कि वो बहुत फ्यूचरिस्टिक था, क्या था उसमें? एक तो कर्ज की स्टोरी इतनी बढ़िया थी कि उसके लिए डिमांडिंग म्यूजिक चाहिए था, तो सुभाष ये सर्च कर रहे थे कि किसको ले, आर डी बर्मन को ले या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ले। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ वो सुभाष के काम कर चुके थे गौतम गोविंदा में, तो उनका पल्ला थोड़ा भारी था, और दोनों ने मिलकर बताया कि आपको वेस्टर्न की चिंता मत करो, हम जैसा आपको मुझे चाहिए वैसा देंगे। और उन्होंने पूरा पाश्चात्य संगीत दिया, इंक्लूडिंग दर्द दिल दर्द जिगर, वेस्टर्न ट्यून में बनाई है उसने उन्होंने। और गिटार के जो, उनको ऐसे ही गिटार की धुन चाहिए थी जो पूरे पिक्चर में गूंजती रहे, तो वैसी धुन उन्होंने तैयार की। उस धुन पे, उसमें गाना है ये पैसा या पैसा, वो आप सुनेंगे तो उसमें लक्ष्मीकांत प्यारे ने 3 तरीके से स्टेप आउट किया है। एक कोरस अलग गाता है, किशोर कुमार अलग गाते हैं, और इनका स्टेप्स अलग होते हैं, रिदम अलग होती है। तो वो गाना अच्छा था। ओम शांति हम तो कह रहे, यही फेमस। तो ये जो पूरे 4 गाने वेस्टर्न बीट के थे, वो उस समय बहुत नए थे, और पिक्चर ज़्यादा चली नहीं, लेकिन अभी वो क्लासिक में आ गई है वो। तो लेकिन गाने अभी भी उसके बहुत फेमस है। उन्होंने दिखा दिया कि दे कैन गिव वेस्टर्न म्यूजिक ऑल्सो। एक चैलेंज था उनके लिए जो उन्होंने स्वीकार किया, और उसका रिजल्ट आपको पता चल गया क्या है। बहुत बढ़िया। तो कौन सा नेक्स्ट सॉन्ग अजय भाई आप कह रहे हैं, बता रहे हैं? एक मुझे जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और जीवन प्रकाश, राज खोसला, मदन मोहला या सुभाष घई में सबसे ज्यादा कॉम्बो जो है राज खोसला और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बहुत पसंद है। उन्होंने बहुत बढ़िया पिक्चर बनाई, अनीता, 2 रास्ते, प्रेम कहानी, मेरा गाँव मेरा देश। लेकिन मैं तुलसी तेरे आंगन की जो म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, उसमें एक लता आशा का डुएट है, छाप तेरे पे सब छीनी तो से नैना मिलाई के, वो बेहतरीन डुएट में से एक है। आप सुना दीजिए वो, मैं तुलसी तेरे आंगन की। बहुत खूब। चलिए दोस्तों, फिर इसी प्यारे से गीत को सुनते हैं। ओ छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना, नैना से नैना, नैना रे मुझसे नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना, नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों, जाहिर सी बात है अजय भाई के साथ बातचीत, और अजय भाई के जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गाने उन्होंने चुने हैं, उनसे तो सुन सुन के हमारा दिल ही नहीं भरता। लेकिन वक्त की पाबंदी है, तो हम लोग एक दूसरे पार्ट में अजय भाई के पास आएंगे, अजय भाई से बिल्कुल फ्रेश बातचीत करेंगे और बिल्कुल फ्रेश गीत सुनेंगे। अजय भाई, आपका बहुत बहुत आभार है कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। हम इंतज़ार करेंगे दूसरे पार्ट का, जब हम आपसे बातचीत करेंगे। अजय भाई, बहुत बहुत
शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा।